जो मनुष्य हैं, मानव हैं, कई तरह पर्यायवाची शब्द है इसके लिए। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये आप कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। राम राम। मानव सृष्टि के अस्तित्व के साथ ही उत्पन्न हुआ। मानव ही क्या, इस चराचर जगत में जो कुछ भी प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, प्रकृति अर्थात वनस्पतियां, जीव जंतु अर्थात प्राण आत्माएं जिसके अंदर है, जिसमें बढ़ोतरी होती है, घटबढ़ है, विचार है, शब्द है, शक्ति है, संगठन है, वो सभी प्राणात्माएं जन्म ली। ऐसा विज्ञान के अंदर आधुनिक काल में लोगों ने बताया कि नहीं, मानव का विकास अन्य अन्य जीवों से हुआ। परंतु भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में यह विहित है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति आज दिखाई दे रहा है, जो जीव दिखाई दे रहा है, जो वनस्पति दिखाई दे रही है, जिस रूप में है उस रूप में ही वो उत्पन्न हुई होगी, यह निश्चित है। इसमें किसी के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। यदि हस्तक्षेप किया गया होता तो आज जिस प्रकार हम वनस्पति और जीवों में एक उन्नत प्रजाति खोजते हुए हाइब्रिड पैदा करते हैं और वो समाज के लिए बड़ी दुखदायी हो जाती हैं, नुकसानदायक होती हैं। लेकिन मानव की उत्पत्ति का यह प्रश्न बहुत ही अरोचक है कि मुर्गी पहले हुआ कि अंडा पहले हुआ, इंसान पहले हुआ कि स्त्री पहले हुई कि पुरुष पहले हुआ कि वनस्पतियां पहले हुई। नहीं, हमारे शास्त्रों में विहित है कि सबसे पहले क्या था। पंचतत्व थे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। अर्थात अगर हम क्रम को बैठाएं तो सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले पृथ्वी थी। पृथ्वी पर क्या था? तो अग्नि थी। अग्नि को शांत करने के लिए पृथ्वी पर वायु थी, वायु पर अग्नि थी, अग्नि के उपरांत जल आया और जल के उपरांत आकाश स्वच्छ दिखने लगा। वनस्पतियों का निर्माण हुआ, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। उसी जीवों के निर्माण के क्रम में मानव भी एक जीव है जो अपने लिए घरौंदे बनाता है। अर्थात प्रत्येक संसार का जीव अपने लिए आवास बनाते ही बनाते हैं। मानव और मानवता का विकास मानव ने अपने सुविधा के लिए क्रमशः विकास किया, प्रकृति के साथ विकास किया, और वो विकास इस प्रकार से होता गया कि उसे आभास होने लगा कि वो सृष्टि का रचयिता हो चुका है, जबकि वास्तविकता वो सृष्टि का एकमात्र हिस्सा है। तो हमें मानव की उत्पत्ति उस महा परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त एक जीव जो अल्प काल के लिए समय में आता है, पृथ्वी पर अपना किरदार निभाता है और मानवता के विकास के लिए, मानवता अर्थात सिर्फ प्राणधारी आत्मा, स्त्री या पुरुष नहीं, मानवता अर्थात उससे जुड़ी हुई सब कुछ, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात जो कुछ भी है चराचर जगत में, सबके प्रति उदार दृष्टि रखता हो, ऐसे मानव और मानवता का कल्याण हो।